राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग में एक बार फिर से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम अपना आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना और संज्ञानात्मक विकास किस तरह से बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में होता है, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या है और ये किस तरीके से हमारे शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हम पहले संवेग क्या होता है ये जान लें। संवेग का अर्थ क्या होता है? संवेग क्या है? इमोशन जो है वो हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। इमोशन मतलब फीलिंग। अगर आपके अंदर किसी चीज़ के प्रति कोई इमोशन ही नहीं होगा तो आपका क्या है? आप अगर उदासीन हैं किसी चीज़ से, आपको देश दुनिया से कोई कुछ क्या घटित हो रहा, कुछ आपको कोई उससे मतलब नहीं है, तो आपका जीवन उदासीन है। तो हमारे अंदर इमोशंस होने बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा ये जो शिक्षा शास्त्र है, इसमें हम क्यों संवेगात्मक विकास को पढ़ रहे हैं, क्यों हम जानना चाहते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि इमोशंस जो है वो हमारे जीवन का, हमारे जो भी बालक है मनुष्य, उसका बहुत महत्वपूर्ण आधार है। और अगर हम अपने जो भी हमारा बालक है उसके इमोशनल डेवलपमेंट को जानेंगे, जब वो स्कूल में प्रवेश करता है, आता है, एक बालक जब छात्र के रूप में प्रवेश आता है हमारे विद्यालय में, तो हम जो शिक्षक है उसको ये पता होना चाहिए कि बच्चे के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना है, उसके जो इमोशंस है उसको हमें किस तरीके से उनको डेवलप करना है, और उनके इमोशंस के आधार पे हमको किस तरह उनको टीच करना, ये सारी चीज़ें जब हम जानेंगे संवेगात्मक विकास के अंतर्गत, तब हम उसको एक बेहतर अधिगम करा पाएंगे। क्योंकि संवेग लर्निंग के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। अगर अगर स्टूडेंट में, अगर टीचर ने अच्छे इमोशंस डेवलप कर लिए या स्टूडेंट के अंदर टीचर्स के प्रति अच्छे इमोशंस है, तो वो जो भी शिक्षा, जो भी टीच कर रहा है टीचर, वो उसे अच्छे से ग्रैप्स करता है। अगर चाइल्ड के अंदर अपने टीचर के प्रति भय होगा, जो भी स्टूडेंट है अगर उसके अंदर अपने टीचर के प्रति भय होगा, तो वो फिर वो जो चीज़ें लर्न कराना चाहता है, जो भी अधिगम शिक्षक दे रहा है, कराना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। तो संवेगात्मक विकास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शिक्षा शास्त्र के लिए, और हमारे किसी भी टीचर्स के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आने वाले समय में जब भी आप कोई एग्ज़ाम्स देते हैं टीचिंग का, तो उसमें इन सारे टॉपिक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ये एप्टीट्यूड देखा जाता है, जज किया जाता है कि आपके अंदर किस तरह का, आपके अंदर टीचर बनने की एबिलिटी कितनी है, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि संवेग क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है। तो संवेग, इमोशन शब्द जो है इमोवर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट, उत्तेजित करना। एक्साइट मतलब उत्तेजित करना। तो संवेग जो है क्या है? उत्तेजित होना, किसी चीज के प्रति उत्तेजना आना। तो संवेग आंतरिक भावों का बाह्य प्रदर्शन है। जो भी हमारे अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं, उसको जब हम बाहरी रूप से प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? संवेग हो जाता है, इमोशन हो जाता है। कोई भी चीज हम देख रहे हैं समाज में ही, जो भी घटित हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो उसके प्रति हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें खुशी मिल रही है कि चलो ये अच्छी चीजें हो रही हैं, तो क्या वो सारे इमोशंस हैं। और ये बहुत जरूरी है हम सभी मनुष्यों में, बालक हो या वो बड़े लोग हो, सभी में, वयस्क हो या किशोर हो, सभी में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर इमोशंस होगा तो फिर आप चीज़ों को सही से, आपके अंदर कोई भी चीज़ें हो रही उसके प्रति आपके अंदर जागरूकता है, तो वो संवेग बहुत ज़रूरी होते हैं। रॉस के अनुसार संवेग क्या है? रॉस ने कहा कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व यानी कि फीलिंग एलिमेंट्स की प्रधानता होती है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें फीलिंग एलिमेंट्स की प्रधानता होती है। ये रॉस के अनुसार है फीलिंग का डेफिनेशन। और संवेग क्या है? संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव संवेग होता है जो आपको चीजें जिनके प्रति आप पॉजिटिव हैं, और निगेटिव है जब आपको किसी चीज से गुस्सा है, क्रोध है, ये क्या है? ये सब निगेटिव इमोशंस है। और हम किसी चीज कोई चीज भी घटित हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसके प्रति जब हम
खुशी व्यक्त करते हैं, हम उसके प्रति हमारे अंदर कोई क्रोध नहीं होता, वो हमारे पॉजिटिव संवेग होते हैं। तो संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रागात्मक संवेग यानी कि पॉजिटिव इमोशंस, और दूसरा होता है द्वेषात्मक संवेग यानी कि निगेटिव इमोशंस। तो निगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस होते क्या है? जो पॉजिटिव इमोशंस है वो होते हैं अपने बड़ों के प्रति आपका कोई इमोशन है तो वो क्या है, अगर आप पॉजिटिव वे में उनके प्रति आप सम्मान की भावना रखते हैं, अपने बड़ों के प्रति भक्ति श्रद्धा रखते हैं, तो ये क्या है, ये सारे हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। और अगर अपने बराबर वालों के प्रति जो इमोशंस है, अगर मित्रता है, प्रेम है, आसक्ति है, तो ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। और अपने से छोटों के प्रति स्नेह, वात्सल्य और दया, तो अगर हम अपने छोटे के प्रति स्नेह रख रहे हैं, वात्सल्य और दया रख रहे हैं, काइंडनेस हमारे अंदर, ये सारे हमारे पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, मित्रता, प्रेम, आसक्ति, स्नेह, वात्सल्य, दया, ये सारे क्या है, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस है। और निगेटिव इमोशंस क्या है? अपने बड़ों के प्रति द्वेष, यानी कि जब हम हमारे जो हमसे बड़े हैं उनसे हमें भय लग रहा है, ये भी हमारा निगेटिव इमोशंस है। तो भय, कायरता, घृणा, ये सारे क्या है, ये सारे निगेटिव इमोशंस आते हैं। अपने बराबर वालों के प्रति द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये हमारे निगेटिव इमोशंस हैं। अपने से छोटों के प्रति द्वेष, गर्व, अभिमान, अधिकार, ये सारे निगेटिव इमोशंस है। जब आपने खुद देखा होगा कि हम जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपने ही क्लास में ईर्ष्या हो जाती है बच्चों को कि इसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ गए हैं, ये इसको टीचर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये सब क्या है, कभी कभी ये जो हमारे निगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमारे लिए कभी कभी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। अगर हम कोई बच्चा किसी से ईर्ष्या कर रहा है और उसके बाद वो बेहतर करने लगता है, तो कभी कभी इमोशंस जो है वो हमें कभी कभी एक नई दिशा में हमारा डाइवर्जन भी हो जाता है, कभी कभी हम एक सही दिशा में भी जाते हैं। तो इमोशंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे लाइफ में, चाइल्ड के लाइफ के डेवलपमेंट में। इसलिए हम आज संवेगात्मक विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे के अंदर सही, कभी कभी होता है कि आप देखे होंगे कभी कभी कोई क्रोध में भी व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर जाता है। तो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस होने चाहिए, बिना इमोशंस के नहीं होने चाहिए। क्योंकि उदासीनता अगर आपके अंदर है तो आप को कोई भी चीज़ घटित हो रही, कुछ भी हो रहा, तो आप उससे कोई आपको मतलब नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर इमोशंस है तो फिर आप कुछ ना कुछ आपके अंदर, अगर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, इम्पैक्ट उसका आपके ऊपर पॉजिटिव पड़ता है। और ये सारे इमोशंस जो हैं उनको प्रभावित कौन से कारक करते हैं, किस तरीके से ये बच्चों में आता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो जो भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारण हैं, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, यानी कि जो बालक है उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका शारीरिक बनावट कैसा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। कुछ बच्चे होते हैं जो शारीरिक से बहुत कमज़ोर होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा बीमार होते हैं, तो उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन होता है, वो अपने किसी भी काम को सही से नहीं कर पाते हैं, स्कूल में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये क्या है, एक उनके अंदर निगेटिव इमोशन से आएगा उसके प्रति। तो अगर उस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो भी हम उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगा। बुद्धि हमारा जो है बालक है उसके अंदर इंटेलिजेंसी कितनी है, उसका बुद्धि क्या है, विकास कैसे हुआ है उसका, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है संवेगात्मक विकास पे। संवेगात्मक विकास, अगर किसी बालक को क्रोध आता है और उसके अंदर बहुत बुद्धिमानी है, तो वो अपने क्रोध को अपने वो बुद्धि से उसको कंट्रोल कर लेता है। उसको किस तरीके से हमको दिशा प्रदान करनी है वो आता है, उसके अंदर इमोशंस आते हैं, गलत इमोशंस आते हैं, फिर भी वो सही टेकअप कर लेता है। तो बुद्धि बहुत बड़ा रोल प्रदान करती है संवेगात्मक विकास के लिए, बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला फैक्टर है बुद्धि। और वातावरण बालक का वातावरण कैसा है, जो भी बालक है वो किस वातावरण में रह रहा है, उसका परिवेश कैसा है, वो किस परिवार से, वहाँ पे उसके किस तरह का वातावरण परिवार में है, फिर वो जब विद्यालय में जाता है वहाँ पे उसको कैसा वातावरण मिलता है। अगर बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ पे शिक्षक अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो फिर वो बच्चे के अंदर एक गलत इमोशंस डेवलप होते हैं। और वो उसकी सोसाइटी में अगर बच्चा है, उसका समाजीकरण उसका किस तरह से हुआ, वो समाज में उस तरह से उसको किस तरह से मिल रहा है, महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वातावरण बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर वातावरण अच्छा होता है तो फिर बच्चे का विकास भी अच्छा होता है।
तो ये सारी आज हम लोगों ने संवेगात्मक विकास के बारे में जाना, और अगले जो हमारा आएगा क्लास, उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ, संवेगात्मक विकास का ही एक नया टॉपिक रहेगा, आपसे मिलेंगे। और इस अपने क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे रिसेंट अपडेट्स एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी जो भी आपकी समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमें कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।